Hello guys, welcome to Suksma's. I am Tamanna Mehta, Suksma's self-learning coach. So guys, today our topic is leave modifications. तो इसमें बच्चे आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि लीव होता क्या है, ठीक है। देन उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशंस और क्या जरूरत है हमें लीव की मॉडिफिकेशंस की, ठीक है। सो अगर हम बेसिकली देखें कि लीव क्या होता है, लीव इज अ लेटरल, हम लीव की डेफिनेशन कर रहे हैं, लेटरल flattened लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, एक लेटरल और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि ये कहां से अराइज होता है, इसका ओरिजिन क्या होता है, अराइजेस फ्रॉम दी लीव अराइजेस फ्रॉम दी नोड, फ्रॉम दी नोड। तो लीव क्या है, एक लेटरल और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे नोड से उसका ओरिजिन होता है। और नोड की स्पेशलिटी क्या है, नोड कंटेन्स node contains मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन करता है नोड, तो उसी के कारण जो नोड है उससे हमारा लीफ का स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया लीफ क्या होता है, एक लेटरल एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है विच अराइजेस फ्रॉम द नोड पोर्शन of a plant, and that node contains the meristematic tissue which is useful for the division of the cells, okay। So अब अगर हम बात करें कि लीफ का फंक्शन क्या होता है, ये हम सबको बहुत कॉमनली ये चीज पता है। द मेन फंक्शन the main function of leaf is क्या करता है लीफ हमारा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो हमारा लीफ है वो किस चीज के काम आता है, हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई लीफ है वो, अगर वो फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई और हमारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम उसकी मॉडिफिकेशन में काउंट करेंगे, ओके। दैट फंक्शन विल बी कमिंग अंडर मॉडिफिकेशन। तो अब जो भी हम मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, जो हमारा लीफ है वो कोई और फंक्शन करेगा परफॉर्म रेदर देन फोटोसिंथेसिस, ओके। सो अब हमारे पास हम देखेंगे कि कौन से अदर फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। सो इन मॉडिफिकेशन, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, इन मॉडिफिकेशन लीफ leaf performs the function other than photosynthesis, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस के अलावा, जो कि उसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, अगर इसके अलावा हमारा लीफ कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम उसकी मॉडिफिकेशन में काउंट करेंगे, ओके रजी। तो अब उसके बाद हमारे पास आती है कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होती है हमारे पास लीफ की। तो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले जो आपको स्ट्रक्चर सा विजिबल है, ये है लीफ स्पाइन का स्ट्रक्चर। सबसे पहली जो मॉडिफिकेशन है दैट इज लीफ स्पाइन, ओके। लीफ स्पाइन इज द मॉडिफिकेशन, जो हम फर्स्ट मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं लीफ की, जिसमें जो लीफ है हमारा वो फोटोसिंथेसिस के अलावा एक कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो हियर लीफ स्पाइन के केस में क्या होता है, लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। ये आप देख रहे हैं, ये जो कांटे हैं, है ना, ये जो इनको हम स्पाइन्स बोलते हैं, ओके। दीज आर स्पाइन्स, लेट मी लेबल इट ओवर हियर, ये स्पाइन्स है, ओके, ये स्पाइन्स है। तो लीफ स्पाइन के केस में क्या होता है कि leaves gets modified in spines
अब ये क्यों लीव क्यों मॉडिफाई होता है स्पाइन में? ऑब्वियसली अगर वो मॉडिफिकेशन शो कर रहा है तो उसका कोई पर्पस होगा। तो वो क्यों मॉडिफिकेशन शो कर रहा है स्पाइन में? ये जो जिस प्लांट में ये होता है, ये स्पाइन जो स्पाइन्स होती है ये डेजर्ट के केस में होती है। डेजर्ट्स में ऐसे प्लांट प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि ये जो हमारे ट्रांसपिरेशन का रेट है वो कम कर देते हैं। स्पाइन्स के केस में ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है, तो उसके लिए ये हमारे डेजर्ट के केसेस में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे पहले ही वाटर स्कार्सिटी होती है। तो उस केस में जब लीव खुद को मॉडिफाई करके स्पाइन में बन जाता है तो हमारा जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो कम हो जाता है। ओके, मोर ओवर ये जो स्पाइन्स है दे आर ऑल्सो अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर। दे आर ऑल्सो अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर। अब डिफेंसिव स्ट्रक्चर में क्या सिस्टम है? ये जो हमारे स्पाइन्स है ये हमें डिफेंस, ये जो प्लांट है हमारा उसको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। किन से? कैटल से, जो भी इनके ऊपर फीड करने वाले होते हैं उनसे ये एक तरह का डिफेंस प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट को। ठीक है, तो उस केस में जब लीफ है हमारा वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक डिफेंस का भी कर रहा है और हमारा ट्रांसपिरेशन रेट भी कम कर रहा है, तो उस केस में इस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं हम लीफ स्पाइन। तो इसकी जो मेन एग्जांपल है जो कि हमें डेजर्ट में मिलती है, दैट एग्जांपल है कैक्टाई। कैक्टाई इज द एग्जांपल, एंड इसको आपने याद रखना है कि कैक्टाई हमारी एग्जांपल है, क्योंकि इसके केस में क्या होता है। अब अगर हमें मैं पूछूं इसमें हमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो इसमें हो सकता है कि हमें जो क्वेश्चन है वो पहले तो ये पूछा जाए कि लीव की स्पेशलिटी क्या होती है या लीव क्या होता है। सो द क्वेश्चन कैन बी, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। क्वेश्चन क्या हो सकता है? सबसे पहले पूछेंगे कि जैसे ये हमें पूछ लिया, a leaf is identified, let me write it again, a leaf is identified, a leaf is identified from, लीफ की आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है? हमें आगे हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि मतलब एक उसका फ्लैट होता, फ्लैटेंड होता है, फ्लैट ग्रीन लेमिना होता है, ये दे दिया, लग रहा है हमें ये भी ठीक है, लग रहा है हो सकता है ये भी ठीक हो। दूसरा हमें जो ऑप्शन दे दिया वो दे दिया कि इसके अंदर लीफ ब्लेड्स होते हैं, लीफ ब्लेड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, थर्ड हमें जो ऑप्शन दे दिया वो बोल दिया कि एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है। तो इसके केस में क्या होगा? हमें पता है कि लीव के एक्सिल में एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है, सो इस केस में सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, सेम अब ये भी पूछ सकते हैं हमें क्वेश्चन कि लीव स्पाइन मॉडिफिकेशन इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स। तो वहां पे ऑप्शंस में दिया होगा एक्वेटिक प्लांट्स या कौन से प्लांट्स या प्लांट्स प्रेजेंट इन डेजर्ट। तो उस केस में ये चीज जो हमने लिखा है कि दे आर प्रेजेंट, दीज टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट इन डेजर्ट, सो ये भी हमारे पास आ सकता है। उसके अलावा हमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, दैट क्वेश्चन कैन बी द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज, मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज, क्या मेन फंक्शन क्या है? आगे हमें ऑप्शंस दे दिए हैं, ऑप्शंस क्या दिए हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। सेकंड ऑप्शन हमें दे दिया है कि ये लगा दो आप कि नर्व इम्पल्सिव, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। क्या ये हमारा ऑप्शन बन सकता है? अगेन ये भी नहीं बन सकता है। आगे उन्होंने सी ऑप्शन दे दिया हमें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो भी हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये हमने इससे पहले ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि जो मेन फंक्शन होता है लीव का वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, यही इसका मेन फंक्शन होता है। और इसी पे आपको टिक करना है कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर कोई भी और फंक्शन, मेट भी, जैसे इस केस में वो लीव स्पाइन के केस में वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मेट भी प्रोटेक्शन, आगे भी हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो अगर ऐसा कुछ भी प्रोवाइड करता है तो वो उसकी मॉडिफिकेशन है, वो उसका मेन फंक्शन नहीं है। ठीक है,
सो इस केस में हम क्या आंसर लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने एक टाइप ऑफ पढ़ लिया है, जो हमारी मॉडिफिकेशन है वो हमने पढ़ लिया, दैट इज लीफ स्पाइन। हमने उसका एग्जांपल भी देख लिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैक्टाई। In the case of cacti, we can see the modification of leaf spine. So moving forward, the next type of modification is leaf tendril. Leaf tendril is the next type of modification. Leaf tendril के केस में क्या हो रहा है रजे? बेसिकली अगर हम लोग ये चीज देखें तो पी फैमिली में हमें ये चीज देखने को मिलती है। एग्जाम्पल इज पी फैमिली। इन केस ऑफ पी फैमिली इट इज इजी फॉर अस टू सी कि हाँ ये हमारे टेंड्रल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, लीफ टेंड्रल्स में होता क्या है, ये लीफलेट से जो टेंड्रल्स है, ये द स्ट्रक्चर इज नोन टू बी एज टेंड्रल। ओके, और टेंड्रल किसमें, क्लाइंबिंग में, या फिर हम बोल सकते हैं उसमें हमारे हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होता है रजे कि द टेंड्रल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लीफलेट ऑफ द कंपाउंड टर्मिनल पोजीशन, अगर टर्मिनल पोजीशन पे, अगर हमारे टर्मिनल पोजीशन पे, हमारे टर्मिनल पोजीशन पे अगर लीफलेट के टर्मिनल पोजीशन पे अगर टेंड्रिल फॉर्म हो रहे हैं, अगर टेंड्रिल फॉर्म हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे लीफ टेंड्रिल। तो इस केस में एग्जांपल क्या है, हमें यहाँ पे जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर विजिबल है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इज स्वीट पी। ओके, तो स्वीट पी के केस में क्या हो रहा है, स्वीट पी के केस में जो टेंड्रिल है वो फॉर्म हो रहा है केस में टर्मिनल पोजीशन पे, किसके, लीफलेट की टर्मिनल पोजीशन पे एक टेंड्रिल टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज अकरिंग एंड दैट मॉडिफिकेशन इज नोन एज लीफ टेंड्रिल। ओके, सो अब उसके बाद इसी के अंदर लीफ टेंड्रिल के अंदर ही आगे हमारे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि अब उसमें हमने देख लिया कि हमारे जो टर्मिनल पोजीशन पे हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि ये आप देख रहे हैं जो टिप है लीफ की, इसमें भी यहाँ पे टेंड्रिल फॉर्मेशन है, तो ये टेंड्रिल के अंदर, इट इज कमिंग अंडर टेंड्रिल ओनली। सो अब इस केस में क्या हो रहा है, इसमें when leaf tip is modified, when leaf tip is modified into tendril, when leaf tip is modified into tendril, then वो ये टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन होती है, और वो लीफ टेंड्रिल के अंदर ही आती है। बट टेंड्रिल कैसे फॉर्मेशन हो सकते हैं, लीफ टिप के ऊपर भी फॉर्मेशन हो सकती है टेंड्रिल की, और ये केस हमें किसमें दिखने को मिलता है, ये केस हमें ग्लोरियोसा में देखने को मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्लोरियोसा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, तो ग्लोरियोसा के केस में क्या हो रहा है कि हमें जो उसकी टिप है उसमें लीफ टेंड्रिल शो हो रहा है। ओके, सो कमिंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट केस में हम क्या देख रहे हैं, टेंड्रिल फॉर्मेशन तो हो रही है, जो टेंड्रिल फॉर्मेशन हो रही है, द एंटायर लीफ इज गेटिंग मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, लाइक ओवर हियर। यहाँ पर वैसे जो हमारा है लीफ स्ट्रक्चर होना चाहिए था, बट अगेन होल लीफ इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, एंड हियर let me write it over here, again it is coming under tendrils only. Okay, so tendrils के अंदर ही ये हो रहा है, when entire leaf is modified, when entire leaf is modified into tendril, when entire leaf is modified into tendril, ठीक है, तो ये भी एक तरह की टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल फॉर्मेशन होती है। जैसे कि इस केस में ये हमें एग्जांपल दिख भी रही है, और इसके हम नेम्स भी यहाँ पे कर रहे हैं। लेथ्रस इज द एग्जांपल, लेथ्रस इज द एग्जांपल। इस केस में क्या हो रहा है, द एंटायर लीफ इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। तो हमने देखा लीफ टेंड्रिल जो कि एक तरह की मॉडिफिकेशन होती है, इसमें क्या होता है, या तो हमारा जो टिप है, टिप से हमारी मॉडिफिकेशन हो जाती है, टिप से टेंड्रिल बन जाता है अगेन, या फिर पूरा का पूरा हमारा लीफ का जो टिप है वहां से टेंड्रिल फॉर्मेशन होती है, या फिर पूरा का पूरा जो हमारा लीफ है वो टेंड्रिल में आगे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है रजे, कमिंग फॉरवर्ड, अब जो हमारा थर्ड हमारी जो मॉडिफिकेशन है, दैट मॉडिफिकेशन इज लीफ हुक। लीफ हुक, दिस इज द थर्ड मॉडिफिकेशन, एंड इस मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है रजे, जो हमारा टर्मिनल है, जैसे कि ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे leaves are getting modified into hooks,
टर्मिनल, एट टर्मिनल, यहाँ पे हम लिख भी रहते हैं, टर्मिनल पे लीव gets modified into hooks। तो अब हुक्स का काम क्या होगा? हुक्स का काम होगा फॉर क्लाइंबिंग। तो हुक का पर्पस क्या है? क्यों हुक में कन्वर्ट हो रहे हैं? फॉर क्लाइंबिंग पर्पस। ये हमें पता चल गया कि फॉर क्लाइंबिंग पर्पस दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हुक्स। पर क्या हो रहा है कि जो टर्मिनल पे जो लीव्स है दैट आर कन्वर्टिंग इनटू हुक्स फॉर द क्लाइंबिंग, पकड़ बन जाए उनकी फॉर द क्लाइंबिंग पर्पस, तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे प्लांट जिसमें इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो रही है, तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एग्जाम्पल है जो कि हमें याद रखनी है, बिगनोनिया, बिगनोनिया अंग्विस केटाई। दिस इज द एग्जाम्पल जो कि हमें याद रखनी है कि जो लीफ हुक्स हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं? इसमें प्रेजेंट होती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन विच इज द फोर्थ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, ये है फाइलॉइड, फाइलोड्स। ओके, फाइलोड्स के केस में हमारी जो फोर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है लीव की, इसमें क्या होता है? पहली बात तो जहां से लीव हमारा जो हमारे स्टेम के साथ कनेक्टेड होता है, दैट पोर्शन इज नोन एज पिटियोल। ओके, दिस पोर्शन इज नोन एज पिटियोल। तो पिटियोल से क्या हो रहा है? पिटियोल इज गेटिंग हेयर इन फाइलोड्स केस, फाइलोड्स के केस में क्या हो रहा है? पिटियोल, पिटियोल इज, पिटियोल इज मॉडिफाइड into, पिटियोल इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी स्ट्रक्चर। पिटियोल जो है हमारा मॉडिफाई होता है फ्लैशी स्ट्रक्चर में। क्यों होता है? इसका पर्पस क्या है? फ्लैशी स्ट्रक्चर में क्यों ये कन्वर्ट हो रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना खाना खुद बनाने के लिए जो हमारा पिटियोल है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फ्लैशी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से केस में, और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोल रहे हैं? फाइलोड्स। तो ये कौन से केस में हमारे पास हो रहा है? ये हमें चेक करना पड़ेगा कौन से केस में हो रहा है। तो ये हमारा एकेशिया ऑरिकलफॉर्मिस, एकेशिया ऑरिकलफॉर्मिस में हमारा फाइलोड्स का केस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? जो पिटियोल है, जो कि पार्ट है जहाँ पे लीफ हमारा स्टेम के साथ कनेक्टेड होता है, उस पार्ट में मॉडिफिकेशन हो रही है, वो दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्लैशी स्ट्रक्चर फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके राजे, so the fifth modification, the last modification is succulent. This modification is known as succulent, सक्लेंट्स। अब सक्लेंट्स के केस में क्या हो रहा है जी? सबसे पहली बात, सक्लेंट्स की मॉडिफिकेशन क्यों होती है? ताकि जो वाटर लॉस है प्लांट का, वाटर लॉस है जो प्लांट का, वो कम हो जाए, कम हो जाए। क्यों? अब ऑब्वियसली जहाँ पे पानी की कमी है तो वहां पे हमें क्या चाहिए कि जो हमारे प्लांट का वाटर लॉस है वो कम हो जाए। तो पानी की कमी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डेजर्ट प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स में हमें ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, जो मॉडिफिकेशन है सक्लेंट्स। ओके, सक्लेंट्स हमें डेजर्ट प्लांट्स में देखने को मिलता है बिकॉज इस मॉडिफिकेशन में वाटर लॉस कम होता है। इसमें क्या होता है? the leaves get converted into this shape। ओके, ऐसे छोटी सी शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस शेप में इसको हम सक्लेंट बोलते हैं। ठीक है, सक्लेंट लीफ। ओके, सक्लेंट लीफ। अब इसमें मॉडिफाई होने के बाद इनका फंक्शन क्या होता है? अब ऑब्वियसली अब यहाँ पे अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गए तो हमारा जो, इट लोअर्स द सरफेस वॉल्यूम। अब अगर सरफेस वॉल्यूम कम हो रही है, सरफेस वॉल्यूम कम हो रही है मतलब ट्रांसपिरेशन कम हो रही है, मतलब जो हमारा वाटर लॉस है वो कम हो रहा है। और हमारा जो मेन पर्पस है इस मॉडिफिकेशन का, वो हमारा कि वाटर लॉस कम हो रहा है, तो वो हमारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि ये कौन से प्लांट के केस में ये चीज प्रेजेंट है? ये एलॉय के केस में प्रेजेंट है। ओके, ये अलॉय के केस में ये जो हमारा मॉडिफिकेशन है, ये अलॉय के केस में प्रेजेंट होता है जी। तो अब इसमें एक और भी हमें, अगर हमें अब इसमें से क्वेश्चन पुट करना हो तो इट कैन बी अ क्वेश्चन ओवर हियर। ऐसे पूछ सकते हैं हमें कि पिटियोल, पिटियोल इज मॉडिफाइड इनटू, पिटियोल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। पिटियोल है जो हमारा, इट कैन बी मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इन कौन से केस में, किस केस में पिटियोल है जो हमारा टेंड्रिल में कन्वर्ट होगा? हमें ऑप्शन उन्होंने दे दिया, हमें ऑप्शन क्या दे दिया? हमें ऑप्शन दे दिया पैसिफ्लोरा,
हमें पैसिफ्लोरा के केस में हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो। सेकंड हमें ग्लोरियोसा के केस में हमें बोल दिया हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे। पीसम के केस में बोल दिया, पाइसम के केस में, ठीक है, इसमें भी बोल सकता है कि पाइसम के केस में क्या हो सकता है कि पेटियोल इज मॉडिफाइंग ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल। हमें पता है सब कुछ, हमें स्ट्रक्चर सारे पता है। लास्ट हमें ऑप्शन दे दिया क्रीमैटिस। तो अब हमें बताना है कि किसके केस में ये चीज पॉसिबल है। तो इसमें द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन डी। क्लेमेटिस के केस में द पेटियोल इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। ओके रजित, सो अब देखते हैं पोस्ट करके एक एमसीक्यू, ठीक है। तो अब हमने पोस्ट करके एक एमसीक्यू देखना है। सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर जाना है, विच इज www.suksmas.com। जब आप हमारी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहां आप अपनी जब प्रोफाइल पर जाएंगे, तो प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको ये ऑप्शंस विजिबल होंगे, विच आर वॉल, क्वेश्चन, ई नोट्स, कैलकुलेशन एंड एमसीक्यू। जब आप एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी, जिसमें इस एंड पे हमारे पास पोस्ट एमसीक्यू का ऑप्शन होता है। जब आप पोस्ट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टैब ओपन होगा, जिसमें हमें क्वेश्चन पुट करने के लिए स्पेस दी गई है। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पुट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अपना पुट किया है, स्वोलन लोअर एंड ऑफ लीफ स्टॉक इज नोन एज, क्या कहा जाता है उसको। उसके बाद देन हमने पूरा अपना क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दिया। देन हमारे पास है यहाँ पर टैग्स। अब टैग्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दीज टैग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर क्वेश्चन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऐसे रिकॉग्नाइज होता है। ओके, मैंने यहाँ पे टैग दे दिया, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बॉटनी का क्वेश्चन है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि कौन कौन से इस क्वेश्चन के क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन 1 ये बन सकता है, ऑप्शन 2 ये बन सकता है, ऑप्शन 3 इज दिस, ऑप्शन 4 इज दिस। तो हमने सारे ऑप्शंस अपने लिख दिए उनकी स्पेस पे। देन यहाँ पे है करेक्ट आंसर का ऑप्शन, तो हमें यहाँ पे टिक करना है कि कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, तो हमने ऑप्शन 2 पे यहाँ पर अब क्लिक कर दिया है। देन हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे पोस्ट एमसीक्यू का ऑप्शन आता है। मेरे पास ये अपडेट एमसीक्यू इसीलिए शो कर रहा है बिकॉज यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पोस्टेड है, और इसको हम एडिटेबल फॉर्म में हमने ओपन किया हुआ है, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे अपडेट एमसीक्यू है, आपके पास ये पोस्ट एमसीक्यू आएगा। तो जब आप पोस्ट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में विजिबल होगा। इसको आप लोग ऐसे क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन है, इस फॉर्म में विजिबल होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस है, एंड लाइक इन दिस क्वेश्चन आंसर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ये भी मेंशन है, ठीक है रजे। तो अब इसको पोस्ट करने से हमें मिलेगा क्या, अगर हम एक एमसीक्यू पोस्ट करते हैं तो उसके हमें पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि आप जब अपनी बायोन नोइंग में जाके पॉइंट टेबल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया है तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स मुझे मिले हैं। सिमिलरली इन दिस वे अगर हम कमेंट करते हैं तो उसके हमें पॉइंट्स मिलते हैं, अगर हम क्लैप करते हैं उसके पॉइंट्स मिलता है। तो यहाँ पर हमें मेंशन है कि किस किस चीज में कैसे कैसे हम लोग पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, अपने बढ़ा सकते हैं अपने पॉइंट्स। तो पॉइंट्स का फायदा ये है रजे कि एवरी वीक जब हमारा रिजल्ट निकलता है वो ऑल्टरनेट बेसिस पे निकलता है, या हमारे कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे निकलता है, या हमारे पॉइंट्स के बेसिस पे निकलता है। तो इससे हम न्यू कमर्स को एक ऑप्शन देते हैं विन करने का, ठीक है रजे। तो इसमें अगर आप अपने क्लैप करके अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, कमेंट करके पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो विन इन दिस गेम। तो गाइज मेरे लेक्चर के बाद शुरू होता है आपका काम, रिवाइज द टॉपिक एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। एंड आपकी प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टेड बनाने के लिए सुक्षमा ब्रॉट यू अ सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी सेल्फ स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं। इस गेम की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको एक सेल्फ मेड एमसीक्यू, एक आंसर पोस्ट, कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती है, जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है। Okay guys, we'll end up our today's session over here. To get my questions and notes, follow me on Suksama's. This will also allow me to see your version of questions over there. Get my profile link in description. जैसे कि मैं बता दूं कि joining Suksama's is completely free. और अगर आप अपनी सेल्फ लर्निंग को गेमिफाइड करना चाहते हो एंड अपने पॉइंट्स के एडवांटेज लेना चाहते हो एंड विनर बनना चाहते हो, then subscribe Beyond Knowing. So begin your social media learning experience today. एंड अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करने चाहते हो तो देन पार्टिसिपेट इन बियॉन्ड नोइंग गेम यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज TAMA 26034
to play games under my group and to get maximum discount. Thank you.